नमस्ते। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आपसे मीलों दूर हूँ और आपका प्यार, स्नेह और आपसे जो समर्थन मुझे मिल रहा है, आपका जो फ़ोन मेरे पास आ रहा है, मैं किस हृदय से आपको धन्यवाद करूँ, मुझे नहीं पता। मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ और शायद कहीं न कहीं वही पीड़ा हमारी भी है। मैंने कई बार कई मौक़ों पे सार्वजनिक तौर से कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि ये सम्मान, ये समाज सम्मान का भूखा है। राजनीति तो हमारे पूर्वजों ने खूब की है। हमने समाज सेवा भी की है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो बात आज सामने निकल कर आई है, हमारा समाज, हमारा युवा साथी इस बात को सोचने के लिए विवश है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों? पहले लोकसभा में आपने हमें किनारा किया, अब जब विधानसभा की बात आई तो एक टिकट के लिए भी गंवारा नहीं समझा। छोड़िए मेरी बात को, मुझे तो कभी कभी लोग कहते हैं कि राजनीति के मुख्य धारा में मैं नहीं हूँ। सही बात है, चूँकि काम भी करना पड़ता है। चरित्र का निर्माण आप जैसे राजनेताओं को देख करके क्या होगा, जहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, हर लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। खैर वो सब बात अभी करने का मौका नहीं है। मेरे युवा साथियों और हमारे अभिभावकगण, इसमें कोई शक नहीं कि आपने अपना सर्वस्व लगाया है पार्टी के लिए और पार्टी को इस स्थिति में ला करके आपने खड़ा किया है। आपके साथ गलत हुआ, सही हुआ, ये तो एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन जिन लोगों ने राजनीति अपनी एक नंबर पोलो रोड से चमकाई है, उससे ज़्यादा हम कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। हमारी ईमानदारी, हमारी सहनशीलता, हमारे धैर्य का परीक्षा ये समाज लेता रहा है, आज भी ले रहा है और शायद आगे भी लेता रहेगा। चलिए, ये सब तो चलता रहेगा। पोलो रोड वाले, या यूँ कहें, जब वो पोलो रोड वाले भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह स्वर्गीय श्रीमान कैलाशपति मिश्र जी के नहीं हुए तो हमारा आपका क्या होंगे। हमें सिर्फ भावनात्मक टॉर्चर करके हमें हमारे समाज का उपयोग किया जाता है। इस बार वक्त है, आप कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है और उसे अंजाम तक पहुंचाया है, तो एक लड़ाई का आगाज करके तो देखिए ना, कुछ तो परिणाम आएगा। और सुरमा कभी भी मैदान में अपने जीत और हार की बात नहीं करते हैं। जीतता वही है जो अपनी इच्छा शक्ति को दमदार तरीकों से जनता के बीच में रखता है। हमें किसी जाति से कोई नफरत नहीं है, हम तो सिर्फ समाज में रहते हैं तो हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। हमने रोसड़ा और समस्तीपुर से लगातार रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के परिवार को समर्थन दिया है। कल्याणपुर को आपने सुरक्षित कर दिया, रोसड़ा भी सुरक्षित लोकसभा हुआ करता था, आज समस्तीपुर भी लोकसभा सुरक्षित है। नित्यानंद जी हमारे सांसद 2014 में उजियारपुर आए वैशाली से और जितने वोटों से उनको जिताया उससे कई गुना ज़्यादा वोटों से उनको उजियारपुर से भी जिता करके भेजा, गृह राज्य मंत्री बने। और मैं उनसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, अगर जातिगत समीकरण के हिसाब से किसी यादव को ही लड़ाना था और उजियारपुर में कोई अगर यादव
उम्मीदवार नहीं था। इसमें यह कतई ना समझा जाए कि हम सी.एल. राय जी का विरोध कर रहे हैं। हम उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि का विरोध कर रहे हैं। तो आपने मोरवा से सुरेश राय जी को क्यों नहीं लाया? सुरेश राय जी तो पिछले बार विधायक थे, विधायक के कैंडिडेट थे, भाजपा के उम्मीदवार थे। उनको भी तो आप लड़ा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब इसके पीछे क्या राजनीति आपकी है, ये आप जाने। मैं कहना चाहता हूं अपने युवा साथियों को, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सम्मान के लिए, उजियारपुर के सम्मान में राजीव रंजन है मैदान में। एक बिगुल फूंक दो यारों, हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरी इस अपील पर आप ध्यान दीजिएगा।